हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर भी पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसके दो आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम आज डिस्कशन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? When two vectors are multiplied and the result we got is a scalar quantity is called scalar product। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रिजल्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आती है तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब लेट हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है और वेक्टर बी है जो कि वेक्टर ए के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इन दो वेक्टर ए और बी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हम इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? सो देखिए, लेट हमारे पास वेक्टर ए है और इसको हम वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में हम क्या लगाते हैं? डॉट। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में हम क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं, तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हमारे पास ए डॉट बी जो है ये मैथमेटिकली किसके बराबर है? तो ये हमारे पास बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी फर्स्ट वेक्टर और द मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ बी यानी सेकंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए। यानी डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मैथमेटिकली हमारे पास बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हमारा फर्स्ट वेक्टर ए है, और मल्टीप्लाई बाय ए का वो कंपोनेंट जो बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है या ए के अलोंग है। अब देखिए, ए डॉट बी हमारे पास बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का कौन सा कंपोनेंट ए के अलोंग है। अगर हम बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, देखिए ये जो कंपोनेंट हमारे पास बनता है ये हमारे पास बी एक्स है और ये जो कंपोनेंट है ये बी वाई है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का कौन सा कंपोनेंट ए के पैरेलल है? एक्स कंपोनेंट। सही है। अगर हम बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो ए हमारे पास बी एक्स आता है, एक बी वाई, और बी एक्स जो है ये ए के पैरेलल है। अब फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बी एक्स किस चीज के बराबर है? सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और बी एक्स की जगह मैं लिखूंगा बी कॉस थीटा, क्योंकि बी एक्स हमारे पास किसके बराबर है? बी एक्स हमारे पास बराबर है बी कॉस थीटा के। तो जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का वो हमारे पास बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो मैथमेटिकली हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी तो ए डॉट बी जो है ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए, जो ए है ये भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, बी है ये भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, और कॉस थीटा से भी हमारे पास एक स्केलर नंबर आता है।
तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा इन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से वो हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर हम a डॉट बी की बजाय b डॉट ए ले लें, ठीक है, अगर हम b डॉट ए मालूम करना चाहे, b डॉट ए, तो a डॉट b और b डॉट ए जो है ये हमारे पास बराबर होगा b a cos थीटा, या अगर हम देखें ये चूंकि स्केलर नंबर्स है b a और cos थीटा तीनों स्केलर नंबर्स है, तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो ऑर्डर के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ए बी कॉस थीटा, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा जो है बराबर है बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा जो है बराबर है ए डॉट बी के। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी अगर हम ए डॉट बी मालूम करना चाहे तो हम ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का वो कंपोनेंट जो ए के एलॉन्ग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम बी डॉट ए मालूम करना चाहे तो बी का मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट जो बी के एलॉन्ग है, लेकिन रिजल्ट दोनों केसेस में हमारे पास सेम आएगा। यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें हम ए बी कॉस थीटा की जगह ए बी साइन थीटा क्यों नहीं लगाते, हम कॉस थीटा ही क्यों लगाते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। लेट हमारे पास एक दिस इज अ मास, दिस इज अ ब्लॉक, और इसको मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। ये एक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा है और मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूँ अपनी जगह से, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, और वो फोर्स जो है ये इस हॉरिजेंटल सरफेस के साथ लेट एंगल थीटा बना रहा है। तो जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो आफ्टर सम टाइम ये जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, लेट इसने इस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब देखिए, अगर मैं फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, लेट ये कंपोनेंट हमारे पास एफ साइन थीटा है, और फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास एफ कॉस थीटा है। अब देखिए, अगर मैं इस एफ की जगह इस एफ को इन दो फोर्सेस एफ एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा से रिप्लेस करूँ, तो अगर मैं एफ साइन थीटा फोर्स ऊपर की जानिब लगाता हूँ तो क्या ये ब्लॉक वर्टिकली डिस्प्लेस होता है? नहीं, बल्कि ये ब्लॉक जो है हमारे पास हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होता है, यानी ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कवर करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इसके इन दो कंपोनेंट्स में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में, इन दो कंपोनेंट्स में जो एफ एक्स है या एफ कॉस थीटा है यही हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। इसकी वजह से ही ये ब्लॉक जो है ये क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट में, अब देखिए ये वर्क है W इज इक्वल टू एफ, और एफ का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है, एक्स कंपोनेंट, और एस, तो W इज इक्वल टू एफ एस और एफ कॉस थीटा और साथ में एस, so W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस जो है जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास इस तरह से आता है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में जो y कंपोनेंट है उसकी बजाय हम x कंपोनेंट, वो कंपोनेंट सेकंड वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करते हैं जो फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल हो, क्योंकि इफेक्टिव कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट होता है सेकंड वेक्टर का जो कि फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल होता है, नॉट परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, वो कंपोनेंट जो है सेकंड वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वेक्टर के साथ जो कि फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास जो है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है,
आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं पहले और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखूं, पहले और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं और एंगल में मैं चेंज लाऊं दोनों वेक्टर्स के दरमियान में, तो एंगल में चेंज लाने के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इस लिहाज से हमारे पास, अगर लेट हमारे पास एंगल थीटा जो है ये जीरो है, इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन ए एंड बी, यानी अगर हमारे पास ये ए है, ये वेक्टर ए है और इसी वेक्टर ए के ऊपर हमारे पास वेक्टर बी भी है, दिस इज वेक्टर बी, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 है। अच्छा, अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। देखिए मैक्सिमम होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, किस तरह मैक्सिमम होगा, देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस ऑफ क्या, 0, और कॉस 0 किसके बराबर है, कॉस 0 हमारे पास बराबर है 1 के। तो ए डॉट बी जो है हमारे पास क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर आप कॉस और साइन फंक्शन में आप एंगल पुट करते जाए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 देगी, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको -1 देगी। तो -1 और +1 के दरमियान में साइन और कॉस की वैल्यू होती है। तो कॉस की अगर वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी तब मैक्सिमम होगा अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो, और कॉस थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, कॉस 0 1 के बराबर है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब अगर हम एंगल चेंज करते जाए 0 से, तो कॉस की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी और हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास कम होता जाएगा और मिनिमम कब होगा, मिनिमम मिनिमम कब होगा, तो अगर लेट ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 90, सो ए डॉट बी हमारे पास बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 90 जो है 0 के बराबर आएगा, सो ए डॉट बी हमारे पास 0 होगा, देयर विल बी नो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होगा। इसका एग्जांपल किस तरह है, देखिए अगर मैं ये मार्कर को पकड़ता हूँ और मैं इसको हॉरिजेंटली मूव करता हूँ अपने हाथ में, ठीक है, और मैं कहूँ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो मार्कर का डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास हॉरिजेंटल है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, वर्क विल बी 0, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव कब होगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव कब होगा, अगर आपके पास एंगल थीटा जो है वो क्या है, वो आपके पास 270 और 90 के दरमियान में आता है, 270 और 90 के दरमियान में। देखिए अगर ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास जो है लेट वेक्टर बी जो है, वो जो एंगल है वो आपके पास ये 270, ठीक है, और ये हमारे पास 180, तो यहाँ यहाँ पे कहीं पे अगर वेक्टर बी होगा या अगर हम मैक्सिमम नेगेटिव मालूम करना चाहे तो ये अगर हमारे पास बी होगा तो फिर एंगल कितना होगा, एंगल हमारे पास 180 होगा। तो थीटा जो है अगर आपके पास थीटा इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 है
तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास थीटा 180 डिग्री का हो। सो ए डॉट बी जो है हमारे पास ए बी कॉस थीटा के बराबर है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस 180 जो है हमारे पास -1 के बराबर है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। यानी अगर आप किसी चीज को जमीन के सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो आप आगे यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले, तो हमने देखी यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे, और अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो के यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है। अब अगर हम इन यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पहले अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले, सेम यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर अगर हम ले, तो लेट हमारे पास आई है, लेट हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, तो आई यूनिट वेक्टर का हम आई यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर ले, तो ये हमारे पास बराबर होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और साथ सॉरी आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी आई का मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉज ऑफ दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों आई जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एंगल 0। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 1 और 1। सो आई डॉट आई हमारे पास बराबर होगा 1 के, आई डॉट आई 1 के बराबर। इसी तरह जे डॉट जे जो है वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह के डॉट के जो है वो 1 के बराबर होगा। तो जो समरी है वो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर हमारे पास 1 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की, डॉट प्रोडक्ट है डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की, जैसे कि लेट हम आई का डॉट प्रोडक्ट ले जे के साथ, आई डॉट जे अगर हम मालूम करें, सो ये हमारे पास बराबर होगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, सही है, और कॉस थीटा। सो आई डॉट जे हमारे पास बराबर होगा 1 1 और कॉस ऑफ 90, क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, 90। सो कॉस ऑफ 90। सो आई डॉट जे हमारे पास बराबर होगा 1 1, और ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह आई डॉट के जो है हमारे पास बराबर होगा 0। इसी तरह के डॉट जे जो है हमारे पास बराबर होगा 0। इसी तरह आई डॉट के हमारे पास बराबर होगा 0। तो जो समरी है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। ठीक है। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट जो है यूनिट वेक्टर का लेते हैं। ये चूंकि हम वेक्टर को, लेट हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको हम 2i प्लस 3j प्लस 4 प्लस के इस फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह अगर बी वेक्टर है तो 3i प्लस 6j माइनस 2
कि इस फॉर्म में हम लिखते हैं, तो जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हम ये रिजल्ट्स जो है यूनिट वेक्टर्स का लगाते हैं। अगर सेम यूनिट वेक्टर को आप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 आता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।